आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो चैप्टर 3 था हमारा मैथ्स में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10 का, उसमें हमने देखा था कि एलिमिनेशन मेथड से किस प्रकार हम इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यूज हम निकालते हैं। उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और एक्सरसाइज जो 3.4 है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट्स हमें गिवन है वो चारों पार्ट्स हम यहाँ इस वीडियो में आज सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें हम इक्वेशंस को नीचे नोट कर ले रहे हैं। पहली इक्वेशन है x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x - 3y = 4। तो सबसे पहले तो दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लिख कर उनको नंबर्स डाल दें। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था जिस हम वेरिएबल को एलिमिनेट करने जा रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, वो आपकी चॉइस का होगा। ठीक, चॉइस क्या होगी, जो आपको इजी लग रहा हो देखने में आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको एक्स या वाई को सिलेक्ट करना है, जो आपका मन करे, जिसको आपका इजी लग रहा हो आपको उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां हम एक्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, वाई को भी कर सकते हैं, जिसका आपका मन करे वो कीजिए। मैं यहां पर एलिमिनेट कर रहा हूं वाई को। वाई को एलिमिनेट करने के लिए मैंने बताया था जिस भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे उसके वेरिएबल्स जो उसके सामने जो कोफिशिएंट लिखा होगा वो दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन में y के आगे 3 लिखा हुआ है जबकि y के आगे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में भी y के सामने 3 लेकर आना है। और वो 3 कैसे आएगा, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास 3y बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। माइनस प्लस का आपको कोई टेंशन नहीं लेनी फिलहाल, केवल नंबर आपको देखना है क्या है। माइनस प्लस मत देखिए, केवल नंबर देखिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वेरिएबल्स जो होंगे हमारे पास जिसे हम एलिमिनेट करने हैं उसके कोफिशिएंट बराबर आ जाएंगे। चलिए क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाती है 3x + 3y = 15। और जो सेकंड इक्वेशन है वो हम इसके नीचे लिखेंगे 2x - 3y = 4। लाइन खींच लीजिए। अब हमें देखना है कि क्या करना पड़ेगा। हम y को एलिमिनेट करने जा रहे थे, तो यहाँ y को जब हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक साइन प्लस है और एक साइन माइनस है। तो ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर रहे हैं अगर दोनों इक्वेशन में उसके साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को, अगर उनके साइन डिफरेंट है तो हम उसको ऐड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें क्या करना है, इक्वेशंस को ऐड करना है। तो यहाँ हम लिख देंगे ऐड, और ऐड करने में क्या करना है, एक सीधी लाइन से आपको 3y से 3y को कैंसिल कर देना है, बाकी सबको हमें ऐड कर देना है। तो 3x + 2x ये तो हो जाएगा हमारा 5x, और इधर 15 + 4 ये हो जाएगा हमारा 19। ठीक, तो अब x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 19/5। इसके बाद मैंने बताया था कि एक सिंपल मेथड जो हम पहले सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, यहाँ से आगे वो लागू हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। जो x की वैल्यू आई है उससे हमें y की वैल्यू जो निकालनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कोई सी भी एक इक्वेशन में, इधर x और इधर फर्स्ट और सेकंड कोई सी भी इक्वेशन में हम इसे पुट कर सकते हैं। तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे कोई सी भी एक इक्वेशन में। मुझे फर्स्ट इक्वेशन आसान लग रही है तो मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ नोट करता हूँ पहले। अब मैं x की जगह 19/5 लिख दूंगा + y = 5, और इस 19/5 को उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 - 19/5। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 5 एलसीएम आएगा, 25 - 19 दैट इज 6/5। तो हमारे पास दो आंसर यहाँ पर आ गए हैं। एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 19/5 और y की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 6/5। और इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। इक्वेशन फर्स्ट है उसमें 3x + 4y = 10, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x - 2y = 2। यहाँ हमारे पास दोनों इक्वेशन हमने नोट कर लिए हैं और उनको फर्स्ट और सेकंड नंबर हमने दे दिया है। अब यहाँ पे हमें वही चीजें एलिमिनेट करना है, x को या y को, किसी को भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ आपको डिसाइड करना है कि किसमें करना है। देखिए अब तक मैं कहता आ रहा था कि इजी वाले को करेंगे, जो मुझे इजी लगेगा वो करेंगे, या मैं कह रहा था कि जो आपको इजी लगे वो करेंगे। इजी होता क्या है वो देखना है।
इजी क्या है जिसमें हमें काम थोड़ा कम करना पड़े, उसको मैं एक तरह से इजी कह के चल रहा हूँ। अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूंगा तो हमें क्या देखना है कि ऐसा नंबर देखना है जिससे हमें मल्टीप्लाई करें तो x दोनों इक्वेशंस में सेम आ जाए। अब ऐसा कोई सिंगल नंबर हमारे पास नहीं है, कोई अगर हम होल नंबर ऐसा चाहें जिससे मल्टीप्लाई करके सेम बना दे दोनों को, तो वो ऐसा नहीं है। देखिए 3 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करने से, कोई भी होल नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो वो 2x के बराबर नहीं आ पाएगा। ऐसे ही 2x में किसी होल नंबर की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 3x नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 3 6 आ जाएगा, और सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करें 3 2 6 हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो काम थोड़ा सा हमारा बढ़ जाएगा। ठीक, इसके अपोजिट अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम देख रहे हैं y एक जगह 4y है, एक जगह 2y है। यहाँ हमें सिर्फ इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करनी है, सेकंड इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4y हो जाएगा, और 4y ऊपर ऑलरेडी है, तो यहाँ हमारा काम थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे y को एलिमिनेट करना इजी है। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई जो भी हम काम करेंगे हमें लिखना जरूर होगा, इक्वेशन 2 बाय 2, सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दोनों इक्वेशन को हम फिर से ऊपर नीचे लिख देते हैं। पहली इक्वेशन हम फिर से उतार रहे हैं, 3x + 4y = 10, और सेकंड इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो यहां लिख रहे हैं, 2 2 4x - 2 2 4y और 2 2 4। नेक्स्ट थिंग हमें देखना है, जिसे हम एलिमिनेट करने जा रहे थे उनके साइन कैसे हैं दोनों इक्वेशन में। हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, y के साइन दोनों इक्वेशंस में कैसे हैं, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन के टाइम पे क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, सेम साइन के टाइम पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से एक बार मैंने रिपीट कर दिया है। तो यहाँ हमारे पास अपोजिट साइन है, तो हम यहाँ पे इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड करते वक्त क्या करना है, जिसे हमें एलिमिनेट करना है, एक सिंगल लाइन से हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, बाकी बची हुई टर्म्स को हम ऐड कर देंगे। तो 3x और 4x हमारा ऐड होकर 7x हो जाएगा, 10 और 4 जुड़ के हमारा 14 बन जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 7 2 14, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। इसके बाद वही काम हमें करना है रिपीट, x की वैल्यू 2 आई है, उसे हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, मैं फर्स्ट में कर दे रहा हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 3x + 4y = 10, x की जगह मैं 2 पुट करूंगा, तो 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए 3 × x की जगह 2 रख दिया हमने, 4y एज इट इज उतारा है हमने, 10 भी एज इट इज, 3 2 6 हो गया। ये 6 को हम लेफ्ट से राइट हैंड साइड में भेजेंगे, प्लस का 6 से माइनस हो जाएगा, तो 4y = 10 में 6 जाएंगे, 4 बचेगा, और y = 4/4, 4 1 4, तो y की वैल्यू 1 आ जाती है। बस तो इस तरह से हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो आया, x = 2 एंड y = 1। क्लियर फ्रेंड्स? आई थिंक ये आपको सवाल जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो इसका थर्ड पार्ट है, देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है। नोट कर रहे हैं हम थर्ड वाला पार्ट, 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। सबसे पहले तो देखिए, जो इक्वेशन का जो हमारा टाइप है, लिखने का जो तरीका है, वो यहाँ थोड़ा अटपटा सा है। यानी जिस तरीके से लिखने के बाद हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है वो यहाँ हमें नहीं दिखाई दे रहा, वो मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, पहले उस वे में हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। और वो वे क्या था कि x और y वाली टर्म तो हमने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में रखी थी, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, कांस्टेंट वैल्यू थी, उसको हमने राइट हैंड साइड में रखा हुआ था। तो दोनों में ये चेंजेस हम कर लेते हैं। पहले 3x - 5y = 4, इस 4 को इधर ले जाते हैं, माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 0 + 4 हमारा 4 हो जाएगा। अब मैं इसे इक्वेशन 1 डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, सेकंड वाली इक्वेशन में हम इस 2y को इधर ले आते हैं उठा के, तो 9x - 2y = यहाँ पे 7 बन जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल सी स्टेप्स है।
हमने एक तरह से इक्वेशन को रीराइट किया है, दोबारा से लिखा है, रीअरेंज कर दिया चीजों को, ठीक, ताकि हमारा उस वे में हम इन इक्वेशंस को नोट कर लें जिस वे में हम एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब आगे देख रहे हैं, यहाँ हमें फिर वही करना है, एक्स और वाई में से हमें कोई सा वेरिएबल सिलेक्ट करना है जिसे हम एलिमिनेट करेंगे। यहाँ देखिए इस बार मुझे इजी लग रहा है एक्स को एलिमिनेट करना। क्यों लग रहा है? क्योंकि x में एक तरफ 3 है और एक में 9 है। अगर मैं इस 3x में 3 की मल्टीप्लाई करूं तो 9 बन जाएगा, यानी मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहूं इस इक्वेशन में तो क्या होगा, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। कोई भी ऐसा होल नंबर नहीं है जिसकी मैं 5 से मल्टीप्लाई करके 2 ले आऊं या 2 की मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से, होल नंबर से 5 ले आऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इस इक्वेशन में 2 से और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी मुझे दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो इसलिए y को एलिमिनेट करने में क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा उसे छोटा रखते हुए केवल क्या करूंगा, x को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसमें एक ही इक्वेशन में मुझे मल्टीप्लाई करनी है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहां लिख दे रहे हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 और नोट कर दे रहे हैं 3 3 9x, 3 5 15y, 3 4 12 और सेकंड इक्वेशन एज इट इज नोट कर दे रहे हैं। अब देखिए क्या करना है, अभी मैंने बताया था जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे उसके साइन दोनों इक्वेशन में चेक कीजिए। हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, दोनों के साइन प्लस है। मैंने बताया था सेम साइन पे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अपोजिट साइन पे ऐड किया जाता है। तो यहां हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिख देंगे यहां पर सब्ट्रैक्ट, ठीक। और सब्ट्रैक्ट करने में मैंने जो वीडियो था हमारा पहला वीडियो एलिमिनेशन मेथड पे, उसमें बताया था जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी दूसरी इक्वेशन लिखी होगी उसके हम साइन चेंज कर देंगे, अपोजिट साइन उसके नीचे लगा देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये वाले जो साइन है हमारे ये एक्टिवेट हो गए हैं और जो पिछले वाले साइन है वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं, यानी पिछले जो साइन यहाँ लगे हुए थे उनसे अब हम कोई मतलब नहीं है, हमें इन वाले साइन से मतलब है। चलिए 9x से 9x पूरा कंप्लीट हम काट देंगे ऐसे। इन दोनों को हम देखते हैं, ये 15y है माइनस का और ये 2y अब कैसा है, प्लस का है। अब ये माइनस का नहीं है, अब ये प्लस का है, तो माइनस का 15y और प्लस का 2y, ये माइनस प्लस माइनस किया जाएगा, दोनों का माइनस करेंगे 13y आएगा। बड़ा इसमें 15 है तो बड़े वाले नंबर का साइन यहाँ 13 आ जाएगा माइनस का, ठीक, माइनस के 13y। ऐसे यहाँ देखेंगे 12 हमारे पास है प्लस का और 7 जो है पहले प्लस था लेकिन अब ये माइनस हो चुका है, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5। और इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन माइनस के 13। इस माइनस 13 को हम यहाँ से उठा के राइट हैंड साइड में भेजेंगे। माइनस 13 y के साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए वो उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये चीजें 6th क्लास में सिखाई जाती है, आई थिंक आपको आती होंगी, नहीं आती है फिर भी मैंने क्लियर कर दिया है। एक बार फिर से लिख देते हैं, माइनस 13y इक्वल्स टू 5 और ये माइनस 13 उधर जाएगा, यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई है तो उधर वो डिवाइड में जाएगा। y इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 13 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हमें कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, चाहे हम फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं इसे रख रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट में। ये देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट की हमारी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 5 इंटू y की जगह हम रखेंगे 5 अपॉन माइनस के 13 इक्वल टू 4। थोड़ा साइन का ध्यान रखना है, माइनस प्लस की वजह से मिस्टेक होती है अक्सर, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अब देखिए 3x, ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस आ जाएगा, 5 5 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4, ठीक। इसको उधर भेज दीजिए माइनस में, या पहले इधर एलसीएम लेके फिर उधर भेज दीजिए, जैसा चाहे हम वैसा कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 13 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 39x प्लस 25 इक्वल टू 4, ये डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 39x इक्वल टू 52 माइनस 25, दोनों को माइनस करेंगे 27x इक्वल टू 27 अपॉन 39, और ये अभी कट सकता है हमारे पास, 3 9 27 और 13 3 39 होते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 13। इस तरीके से हमारे पास जो सॉल्यूशन आया उसमें y की वैल्यू तो x की वैल्यू तो आ गई 9 अपॉन 13
और y की वैल्यू जो आएगी वो है 5/-13। इसे हम -5/13 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन आपको। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा था उसमें 4 पार्ट्स गिवन थे, 3 हमने कर लिए, तो हम चौथा पार्ट जो है इसका वो देखने जा रहे हैं। तो चलिए 4 हम लिख ले रहे हैं एक बार, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में देखा था कि जो इक्वेशंस थी हमारी सुटेबल उस हिसाब से नहीं लिखी हुई थी जिससे हम एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे भी वही हमें दिखाई दे रही कुछ प्रॉब्लम, तो हम इसे पहले सुटेबल वे में लिख लेते हैं जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं। तो पहले इसे हम सॉल्व करके थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 3 लिखा हुआ है, 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं 6 आएगा। यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1 और 6 को इधर भेज दीजिए, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। ऐसी यहाँ पे इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, एलसीएम आएगा 3, ये हो गया 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 और 3 को इधर भेजेंगे तो 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई है। अब इसके आगे का क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है, दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ लिख लेंगे और यहाँ हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें अब किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी x जो है हमारे पास उसके वेरिएबल्स, उसके सॉरी जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं x के, वो दोनों में क्या है, सेम है, 3 और 3। तो यहाँ हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ छोटा हो जाएगा बहुत। तो हम क्या करेंगे, अब x वाली जो हमारी टर्म है इसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो दोनों के पहले साइन चेक करेंगे, दोनों के साइन अपोजिट सॉरी सेम साइन है, तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं सब्ट्रैक्ट, और जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और 3x से 3x सिंगल लाइन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। इधर हमारे पास 4y था प्लस का, ये वाला y माइनस था लेकिन अब साइन इसका हो गया प्लस, दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे 5y। यहाँ माइनस का 6 था और 9 में माइनस का हो गया, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 और 6 15। साइन हमारे पास माइनस का ही रहेगा, y इक्वल्स टू -15/5, 5 3 15, तो y की वैल्यू आती है -3। और ये वाली वैल्यू हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा इजी रहेगा अगर हम इस वाली इक्वेशन रखते हैं सेकंड में, क्योंकि यहाँ y के साथ कोई कोफिशिएंट ऐसा नहीं है जिससे हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इजी हो जाएगा थोड़ा। तो हम इसे पुट कर रहे हैं सेकंड में, तो 3x माइनस y की जगह हम रख देंगे -3 इक्वल टू 9। यहाँ मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी था और 3 भी माइनस का था, तो 2 माइनस के साथ साइन जो है एक साथ हम लगाते हैं तो ब्रैकेट दिखा दिया जाता है वहां पे। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 को उधर भेजिए, 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/3, 3 2 6, तो x विल बी 2। तो हमारे पास x की 2 और y की वैल्यू -3 इस क्वेश्चन में आ गई है। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का कंप्लीट कर लिया है, उसके चारों पार्ट्स हमने देख लिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी और सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो इसे जरूर लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।